नमस्कार दोस्तों, बांसुरी के दूसरे लेसन में आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने देखा था कि बांसुरी में से आपको आवाज़ कैसे निकालना है, और इस लेसन में हम देखेंगे कि बांसुरी को पकड़ना कैसे है। बांसुरी को पकड़ना कैसे है और आपको बांसुरी कहाँ से ख़रीदना है, दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको और आसान करने के लिए हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी उंगलियों में निशान लगा दिए हैं, आपको कौन सी फिंगर को किससे कवर करना है दोनों हाथों में, आपको आसानी से समझाने के लिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बांसुरी आपको कौन सी साइज़ की ख़रीदना है और कहाँ से ख़रीदना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बांसुरी दो टाइप की होती है। एक तो सामने से बजा सकते हैं जिसमें यहाँ पर होल होता है, और दूसरी होती है साइड फ्लूट, जिसको कृष्णा फ्लूट के नाम से भी हम जानते हैं। तो साइड फ्लूट में भी साउथ इंडिया में अलग फ्लूट चलती है और नॉर्थ इंडिया में अलग चलती है। तो हमको जो ख़रीदना है, नॉर्थ इंडियन फ्लूट ख़रीदना है, जिसमें 6 होल होते हैं। साइड फ्लूट में नॉर्थ इंडियन फ्लूट, जिसमें 6 होल होते हैं। एक होल होता है यहाँ पर ऊपर ब्लोइंग होल, जहाँ से फूंक मारते हैं। उसके अलावा जो नीचे 1 2 3 4 5 और 6 होल होते हैं, और एक होल यहाँ पे 7वां एक्स्ट्रा होल होता है। इसकी ज़रूरत बिगिनर लेवल पे एकदम बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आपको देखना है 6 होल होना चाहिए उसमें, 1 2 3 4 5 6, और एक ब्लोइंग होल यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इसका साइज, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें राइट हैंड के लिए अलग फ्लूट है, जो राइटी है, और जो लेफ्ट हैंड ही है, उल्टे हाथ से लिखते हैं, उनके लिए अलग फ्लूट है। राइट हैंड वाले को फ्लूट बजाते समय उसको राइट हैंड में करना होता है, और लेफ्ट हैंड वाले को बजाते समय उसको लेफ्ट में ले जाना होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो ब्लोइंग होल देख रहे हैं आप, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप फ्लूट ऑर्डर करेंगे तो आप उसमें मेंशन करें कि आपको लेफ़्ट हैंड वाला चाहिए कि राइट हैंड वाला चाहिए। ठीक है, तो फ्लूट के बारे में तीसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, इसका साइज़। तो फ्लूट अलग अलग साइज़ के होते हैं। जो ये आप देख रहे हैं, बिगिनर लेवल के लिए बेस्ट फ्लूट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो ए स्केल है। ए स्केल मतलब यहाँ पर इसमें मेंशन है, नीचे ए लिखा हुआ है। ए का मतलब अगर हम तीनों उंगली बंद करके इसको अगर बजाते हैं, तो जो कीबोर्ड और या हारमोनियम का जब नोट बजाएंगे उसमें, तो उसका ये ए स्केल से मैच करेगा, ए नोट से, ए नेचुरल। बजा के दिखा दें। ये जो नोट मैंने बजाया है ये ए है, तो इसलिए इसका जो बांसुरी का जो स्केल डिसाइड होता है वो सा से होता है। सा मतलब इसका 3 उंगली बंद करके जो हम बजाते हैं वो सा है। वो किस नोट से आपके मैच कर रहा है, तानपुरा या फिर जो भी आप अदर इंस्ट्रूमेंट में अगर इसको चेक करें, या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन में चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि 3 उंगली बंद करके जो साउंड निकलेगा यहाँ से, वो उसका स्केल माना जाता है। तो ये बेस्ट फ्लूट क्यों है, इसके लिए बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर इससे छोटी फ्लूट खरीदी तो आपको बजाने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और अगर बड़ी खरीदी तो आपकी फूक में भी उसमें भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। आपको दिखा देते हैं, हमारे पास में अलग अलग स्केल की फ्लूट अवेलेबल है। जो सबसे बड़ी फ्लूट है, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें मीडियम लेवल की फ्लूट इसलिए ली हमने ताकि आपकी उंगलियों में भी तनाव ना रहे, एकदम रिलैक्स में आप इसको कवर कर सकें। अगर बड़ी फ्लूट लेंगे तो उसके होल्स भी दूर दूर रहेंगे, आपको एक होल यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, तो ऐसे आपकी उंगलियाँ मतलब उनको कवर ही नहीं कर पाएगी पूरी तरीके से। जैसे कि आपको ई नेचुरल बेस स्केल का फ्लूट दिखाते हैं, ये वाला फ्लूट, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें अगर आपको 6 होल को कवर करना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बहुत डिस्टेंस पर है। तो जो शुरुआत में हम सीखते हैं तो इनको कवर करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसमें जो हम 3 उंगली बंद करके बजाएंगे, जो नोट बजेगा वो इस बांसुरी का स्केल माना जाएगा। ये इसका सा है। तो इतनी बड़ी फ्लूट नहीं खरीदना है, छोटी फ्लूट दिखाते हैं आपको। ये छोटी फ्लूट है,
इसमें भी 6 होल होंगे, सभी में 6 होल होते हैं। ये कवर आसानी से हो जाएंगे आपके, पर इसमें पास पास में उंगलियां चिपकने से आपको नोट बजाने में दिक्कत आएगी। और इसमें जो प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लोइंग होल से, उसमें भी ज़्यादा हवा फूकनी होती है। ये डी स्केल का फ्लूट है। इसका जो यहाँ से 3 उंगली बंद करके बजाएंगे तो पियानो वाला डी नोट बजेगा इसमें। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आपको ए नेचुरल बेस फ्लूट के लिए क्यों बताया गया है। इसका पूरा नाम है ए नेचुरल बेस। जो बड़ी फ्लूट होती है उनको बेस फ्लूट बोलते हैं, उसके बाद में थोड़े साइज में छोटी आती है उनको मीडियम बोलते हैं, और जो बहुत छोटी आती है उनको छोटी फ्लूट बोलते हैं, स्मॉल फ्लूट। ठीक है, तो आपको कौन सी खरीदना है ये बांसुरी समझ में आ गया है। ए नेचुरल बेस फ्लूट खरीदना है। अब इसके बारे में एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप बांसुरी सीख के ही रहेंगे, आप नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं बीच में, तो आपको प्रोफेशनल फ्लूट खरीदना चाहिए। जैसे कि ये है पूनम फ्लूट से ख़रीदा है मैंने, तो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा मैं, आप भी यह बांसुरी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा सरफुद्दीन फ्लूट्स भी अवेलेबल है, थोड़े इससे कम दाम में अवेलेबल है, वो भी अच्छी फ्लूट है। आपको दोनों वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट फ्लूट देख सकते हैं। वहाँ पर आप उसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं, उस पर लेफ़्ट या राइट कौन से आपको चाहिए। उसके बाद में उस पर होल्स जो ये बड़े होल दिख रहे हैं, तो उसमें दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपकी उंगलियां अगर बहुत पतली पतली है, एकदम छोटी है, वो इनको कवर ही नहीं कर पा रही बड़े इतने बड़े होल को, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप छोटी होल वाली फ्लूट भी खरीद सकते हैं। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, होल थोड़ा सा उसमें छोटा रहता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। तो जिनकी उंगलियां जैसे लड़कियों की रहती है, बच्चों की रहती है, बहुत पतली उंगलियां रहती है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप छोटे होल वाली फ्लूट खरीदें। आपको वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, बड़े होल और छोटे होल वाली दोनों फ्लूट आप खरीद सकते हैं। अब इसके बाद में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 1-2 महीने ट्राई करके देखता हूँ पहले, अगर बजा पाया, मैं सीख पाया, तो फिर ठीक है, आगे अच्छी फ्लूट खरीद लूँगा। और अभी आपको सिर्फ टेम्परेरी चाहिए, आपको सिर्फ चेक करने के लिए ही चाहिए कि मैं बजा सकता हूँ कि नहीं बजा सकता हूँ, तो आप कोई सी भी फ्लूट मार्केट से ख़रीद सकते हैं। जो फ्लूट मार्केट्स में अवेलेबल है, अमेजोन से ख़रीद सकते हैं कोई सी भी। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनल फ्लूट ही चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी। उसके बाद में आपको रेट के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो पूनम फ्लूट है, इसका आपको जो ये सेम जो ए स्केल का मैंने फ्लूट बताया है, ये लगभग 3500 का आएगा, 3500। और अगर यही फ्लूट आप सरफुद्दीन फ्लूट से ख़रीदेंगे तो उसमें 1600, 1700, 1800 अलग अलग प्राइस है, उसमें वेरी करता रहता है। अलग अलग टाइम में इनके रेट बढ़ जाते हैं, ऑफ़र आते हैं, तो फिर कम में भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई फ्लूट ख़रीदने के बारे में बिगिनर लेवल के लिए। अगर आप एडवांस लेवल में फ़्लूट ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्लूट मेकर हैं, उनकी भी अच्छी अच्छी फ़्लूट है। जैसे कि आपको एक और फ्लूट दिखाना चाहूँगा मैं, ये वाली फ्लूट है। ये है ई नेचुरल बेस की फ़्लूट है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल फ्लूट है। इसका जो रेट है लगभग 11 से 12 हज़ार का है। तो आपको बताना चाहेंगे आप शुरुआत लेवल में ये बिल्कुल भी ना ख़रीदें, ये प्रोफेशनल फ्लूट है। तो मुझे लगता है यह वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा है कि हमको फ्लूट कौन से साइज़ की ख़रीदना है और कहाँ से ख़रीदना है। ठीक है, एक और चीज़ क्लियर कर दें, अगर आप सामने वाली फ्लूट से सीखना चाहते हैं, आपके पास पहले से ख़रीद के रखी हुई है, तो आप बिगिनर लेवल पे उससे भी सीख सकते हैं। अगर आप फ्लूट ख़रीद के सीखना चाहते हैं तो ख़रीदने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप साइड वाली फ्लूट ही ख़रीदें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम होगी ब्लोइंग में, लेकिन बाद में एक बार आप इसको अगर सीख जाते हैं तो फिर इसमें
इम्प्रोवाइजेशन में बहुत हेल्प होती है। सामने वाली फ्लूट में हम आप उसको ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइड फ्लूट में आप अलग अलग तरीके से उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आपको बजा के दिखाना चाहूँगा मैं। तो ये जो इम्प्रोवाइजेशन है, सामने वाली फ्लूट में बड़ी समस्या थी, क्योंकि इसमें जो इम्प्रोवाइज या ब्लोइंग का जो कंट्रोलिंग होता है इसमें अच्छे से होता है साइड फ्लूट में। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आगे फ्लूट सीखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त आपके, स्टूडेंट, आपके बच्चे वगैरह कोई भी सीखना चाहता है तो उन्हें रिकमेंड करें कि आप इस चैनल को देखें। आप बिगिनर लेवल पे सीख जाएंगे तो आप एडवांस लेवल पे आप कहीं भी ऑनलाइन सीख सकते हैं, या फिर अदर वीडियोस आप देख के आपको समझ में आएगा कि अब बजाना कैसे है। ठीक है, धन्यवाद आपका।